हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई साहब आज ना मार्केट ऊपर से ना ठप से गिरा। आपको ही पता है, आप बोलोगे हाँ। सिर्फ 2 सेक्टर डटा रहा। डटा रहा मतलब पॉजिटिव रहा। बता सकते हैं कौन? कौन सा सेक्टर है वो? तो आप बोलिएगा सर पता नहीं। जो डिलीवरी पोजीशन वाला होता है ना, उसी से हम लोग समझ में आता है। जो डिलीवरी पोजीशन वाला वीडियो डलता है, बड़ा बोरिंग वीडियो होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सेक्टर, दूसरा का तो ईटीएफ ही नहीं है। तो आज पूरा मार्केट में रायता फैला हुआ है। देखिए रायता वन टू, चाहे वो आपको डेरिवेटिव मार्केट हो, चाहे ब्रॉड मार्केट हो, सब जगह रायता फैला है। बस मामा अप है, इंडिया विक्स है ना। और कौन अप है? तो सेक्टर में सिर्फ ऑटो सेक्टर भाई साहब यही है। ये तो मतलब यही है, अकेला बेचारा ग्रीन खड़ा था। अकेला जैसे नहीं कि मतलब वो क्रिकेट में एक तरफ धोनी खड़ा है, चाहे सचिन साहब खड़े हैं, और एक तरफ से सब धका धक आउट होता हुआ जा रहा है। हैं? कई मैच में हुआ भी है, अकेला खड़ा था। ये तो इन्वर्स है, ये तो बात ही अलग है। ये सब तो आ जाए तो मजे आ जाए। रिवर्स ईटीएफ भारत में हम वेट कर रहे हैं यार, आएगा भारत में रिवर्स ईटीएफ आएगा, ये चीज नोट रखिए। जल्दी आने वाला है। अब आप बोलोगे सर ये जल्द कब आएगा? ये मत पूछिए भाई, मैं तो रिक्वायरमेंट बता सकता हूँ कि रिवर्स ईटीएफ का होना अच्छा है। निफ्टी इंडिया कॉर्पोरेट ग्रुप इंडेक्स टाटा, भाई रहने दो। तो यहाँ पर ही सेकंड जो है वो कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। तो ये एक सेक्टर है, सॉरी ये एक इंडेक्स है जो नए इंडेक्स में, बट इसका कोई ईटीएफ नहीं है। अगर हो सकता है कि इसका कोई ईटीएफ हो तो आप ही लोग बता दीजिए, है ना। बाकी तकरीबन आज सब पिटा हुआ था। हालांकि लास्ट में क्लोजिंग में कई चीज़ एडजस्ट हुआ है ना। क्लोजिंग बेल में ग्रोनेट भी आपको ऊपर आता हुआ दिखा है। तो कोई नहीं, मैं तो इंडेक्स को यहाँ से पकड़ के चलता हूँ। तो निकल के आया क्या? सिर्फ अकेला ऑटो। पूरा मार्केट जहां गिरा हुआ है, मिडिल ईस्ट से जहां क्रूड में हाहाकार मचा हुआ है, वहां पर एक सेक्टर, मतलब ये विश्वास नहीं था कि ये सेक्टर ऐसा मतलब रहेगा। बताइए, ये सेक्टर, बाकी पूरा मार्केट में हाहाकार है। निफ्टी 125 पॉइंट, सेंसेक्स आपको 350 पॉइंट से ऊपर गिर गया। ऐसे मैंने गिर गया है। तो बताइए, उसके बीच में ऑटो इंडेक्स आपको डटा हुआ है, पॉजिटिव है। तो और क्या चाहिए? मतलब आउट परफॉर्म बोला जाए ना, तो ये आज इसने अपना प्रदर्शन किया। इसके पीछे रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है, ऐसा लगता है। क्वार्टर जो वन का अर्निंग जो आया ना, मस्त आया, मजबूत तिमाही आया। मार्केट के एक्सपेक्टेशन और जो विश्लेषण किया था ना, चाहे जो अनुमान लगाया था, उससे बेटर मतलब दिया है। और जो नतीजा जो है, मतलब हर किसी का जो मार्जिन था ना, उसको बीट करके सब बढ़िया मतलब दिया है। तो इसीलिए ये सेक्टर अलग से मजबूती में बैठा हुआ है, चाहे हैवी वेट हो, जो भी है। तो एक चीज़ यहाँ आप नोट कर लीजिए कि ऐसे में तो फिर पोजीशन बढ़ेगा इस बार निफ्टी में ऑटो का, है ना। तो ये चीज़ है। दूसरा, तेल का बढ़ गया तो ईवी का जो कहानी है, उसके कारण भी भाई गाड़ियाँ जो ईवी चल रही है वो थोड़ी पेट्रोल पंप पे जाते हैं। तो बढ़िया मतलब उनका भी जो आउटलुक और काफ़ी सकारात्मक बना हुआ है, तो इसका भी मतलब नतीजा है। अब एक बार तो हम भी सोच रहे हैं कि अब ईवी ही ले लें। काहे तो तेल में चारकोल मिला के बेच रहा है सरकार। अरे चारकोल नहीं, गन्ना का रस। अब पता नहीं क्या क्या मिला के बेच रहा है। इससे अच्छा भैया आदमी परेशान होकर बोलेगा भाग ससुरा, जाके आराम से। अब डीजल वाला है, उसमें भी देखिएगा कुछ ना कुछ मिला देगा, करते रहिए, प्रोटेस्ट सुनेगा। सिस्टम है भाई। कुछ दिन रहने के बाद लोग सिस्टम को ही झुकाने लगते हैं, समझ रहे हैं। सिस्टम बदलता है। अन्ना हजारे जैसे लोग जब सिस्टम के विरुद्ध उतरते हैं ना, देखिए पार्टी के विरुद्ध नहीं उतरना है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं उतरना है, समझ गए। क्योंकि वो व्यक्ति आज है कल मर जाएगा, तो क्या देश खत्म हो जाएगा? नहीं, जो सिस्टम है उसके विरुद्ध अन्ना हजारे ने किया था। लेकिन जो पैदा लिया वो भी तो वैसा ही रहा। चलिए कोई नहीं, वो भी बाद में सिस्टम से मिल गया। तो ये है, छोड़िए हटाइए। फिलहाल हम अपना ऑटो पे आ जाते हैं। सिस्टम नीचे गिर रहा है, ऑटो अकेला जल रहा है, प्लस में। आपको क्या लगता है ऑटो कल अगर मार्केट गिरता है तो ऑटो प्लस में रहेगा? हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर रहेगा। ओ भाई मेरे को तो डाउट है। तो आप बोलोगे क्यों? अच्छा एक बात बताइए कि जिस गांव में 100 गो घर है, समझे ना, 100 घर है, ये मेरा अपना है ना, 100 घर है इस गांव में, पूरा एक गांव है, इतना घर है। एक आदमी पूरा मतलब अंधेरा में डूबा रहता है। सूरज का रोशनी से ही गांव का उजाला होता है, और सूरज भगवान जब नीचे बैठ गए तो गांव भी अंधेरा में डूब जाता है ना। तो बस यही है, चंदा मामा का रोशनी से टिका रहता है। ठीक, कोई यहाँ पर ये बस सब लालटेन और डिबरी जला के काम चलाता है। अब इसमें कोई आदमी, एक आदमी शहर गया और शहर से लाइट लेके आ गया और अपने घर में लगा दिया, और रात को वो जब जलाया तो घर से पूरा रोशनी चारों तरफ फैल गया। फैला कि नहीं फैला? तो आप बोलिएगा जी फैल गया जी, तो बहुत बढ़िया बात है ना सर, वो तो शहर से ला के लगाया।
तो सबको लगा कि सूरज उसका घर में से निकल गया। जब जाके देखा तो ओहो, ये तो बल्ब है जो कि बैटरी वाला है, इमरजेंसी लाइट है, ये तो इससे जलता है। लोगों ने डिबरी जलाया, लालटेन जलाया, ये चीज़ देख के तो लोग आश्चर्यचकित हुए। आपको क्या लगता है कि इस गांव के हर व्यक्ति शहर जाके इमरजेंसी लाइट अपना पैसा लगा के लेके आएँ और गांव में फिर रोशनी करें? आपको ऐसा लगता है कि 100 घर गांव वाले 99 घर जाएँ और इमरजेंसी लाइट ला के पूरा गांव को रोशन कर दें? आपको ऐसा लगता है? तो आप बोलिएगा क्यों नहीं सर? नहीं, आपको लगता है ठीक है। अब बाज़ार जाके लाना आसान है कि इसका इमरजेंसी लाइट को चुरा लेना या इसका इमरजेंसी लाइट को तोड़ देना वो आसान है? जवाब आप दीजिए। जो मैक्सिमम है। तो अब सारे सेक्टर गिर रहे हैं। अब इसमें ऑटो आज तो टिका रहा, कल टिका रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं बोले। हाँ, ये बात है कि अर्निंग वगैरह सब ठीक है, वो चीज़ अलग बात है, लेकिन कल टिका रहे इसका मेरे से कुछ बोलिएगा कि सर गारंटी दो, तो हम बोल देंगे ना रे भाई, मुश्किल है ना? अगर टिक गया तो बढ़िया है, मेरा क्या दिक्कत है, मेरा भी पोजीशन है। तो ये चीज़ है। तो फिलहाल देखिए 5 दिन में तो 2%, 1 महीना में 4%, 6 महीना में नीचे से रिकवर होके ठीक है, बढ़िया रिटर्न तो नहीं दिया है बहुत ज़्यादा, लेकिन नीचे से अच्छा रिकवरी तो दिखाया है। मतलब 16%, 17% का रिकवरी के साथ चला है, तो बढ़िया है। 1 साल में भी देखिए तो 15-16% का रिटर्न है, तो ठीक है। 5 ईयर में भी देखिए तो नहीं है, पुराना नहीं है, ये 22 में ही आया है, मई से। तो 22 हो गया, 23, 24, 25, 26, मतलब 4 साल 3 महीना हुआ, मई के बाद जून, जुलाई 2 महीना हो रहा है। तो 4 साल में 171% का रिटर्न खराब नहीं है, बढ़िया रिटर्न है ना? तो अब वही चीज़ें बता रहे ना कि कल ये मजबूत रहेगा, इसका कोई वो नहीं है मेरे पास। अच्छी बात ये है कि अभी जो है इसमें महिंद्रा 23% और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन है वो ऐसे-ऐसे है ना? ठीक है, बजाज ऑटो। इसमें क्या है कि जो 1 मिनट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हाँ, ऑटो और ओके मैन्युफैक्चरिंग, ओके। इसमें हैवी व्हीकल पे जा गायबे हो गया, आजकल कोई भी डाटा दिखाने नहीं देता है जी। सब बोलता है कि ये करो, ठीक है, तो हम एनएससी को पकड़ लेंगे और क्या। तो यहाँ पर ही टू व्हीलर में भी अच्छा पैसा लगा हुआ है ना? और हेवी व्हीकल में भी आपको सही मतलब आपको लगा हुआ है। तो कुल मिला के वो डिटेल मेरे पास था, अभी नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, जो मिल गया वही ठीक है ना? क्योंकि अभी देख रहे हैं इधर डाल रहे हैं तो इधर पता नहीं क्या एक अलग सा मतलब इसमें अलग ही रामायण आने लगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ही अभी क्या है कि हम लोग थोड़ा सा इसमें लेवल देख लेते हैं, चार्ट में कौन सा लेवल कैसा रहेगा, इस पर एक नज़र मार लेते हैं, है ना? जिससे क्या है कि एक अंदाज बन जाए। पोजीशन तो है लेकिन बहुत, अब हम लोग तो छुरियों ना दिए जी, 2-3% दे रहा था, कितना बुक करेगा? अब ये तो ऑटो देखिएगा ना, आपको हम शेयर करेंगे 2.55% का रिटर्न दे रहा है, 2.55% का आपको शेयर करते हैं। कल कोई बोला कि सर मेरा 3,000 रुपया माइनस हो गया, हम बोले रे बुर्बक, 3,000 यहाँ पर डे लंका लगता है, हम लोग डेली देखते हैं, डेली उसको बुझाते हैं उस आग को, अब फिर मन में उत्साह पैदा करते हैं, अरे आपका 3,000 का नुकसान लग रहा है, अरे यहाँ तो डेली होते रहता है। लेकिन क्या है कि हम लोग इंट्राडे नहीं करते, पोजिशनल बेस पे, और हम लोग का नहीं, सबका होता है, सबका होता है सर। जब मार्केट चढ़ता है तो सबका बनता है, ऐसा थोड़ी है कि एक ठोका बनेगा, सबका बनेगा। तो यही है मार्केट का दस्तूर की डिलीवरी में लेके बैठे रहते हैं बढ़िया से महाराज, एकदम शांति से, है ना? और ऐसा मत सोचिए कि आप ही का माइनस होता है, हम लोग का भी माइनस होता है, हम लोग का भी सुझा हुआ है, समझ गए? हाँ। लेकिन बस इतना है कि थोड़ा सा मुस्कान इसलिए रहता है कि ईटीएफ में है, कोई से मतलब कोई पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में रहते ना तो मार्केट ना अभी तक तो तितर बना दिया रहता है। ये तो शुक्र बनाइए ईटीएफ में है कि अभी भी लग रहा है कि अरे यार नीचे आएगा तो और खरीदेंगे। जो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है उससे पूछिए ना कि नीचे आएगा तो खरीदेगा, वो बोलेगा रहने दे भाई, मेरा तो फंसा हुआ, जब तक निकलेगा नहीं तब तक हम कुछ खरीदेंगे नहीं। कहाँ से खरीदें? चोरी करें? पैसा सब फंसा हुआ है, लॉस में बेचें? तो ये सिस्टम है। तो ईटीएफ वाले हैं तो हम लोग का माफ़ी खाना है, तो यही चीज़ है। तो बढ़िया है, अभी जो पोजीशन है अगर 280 के नीचे जाता है, सर नोट कर लेना, बाद में हम तो अपना दर्द से तो मतलब कढ़ा, मतलब जैसे नहीं बोलते हैं, अपना दर्द से तो हम करा रहे हैं कराएंगे ही तो, लेकिन आप लोगों को जिसको बुक करना है वो अपना बुक कर सकते हैं। 280 को तोड़ के नीचे गया नहीं कि सर आपको कुछ नहीं सुनना है, आप अपना एक बार राधे राधे कर दीजिएगा, समझ गए? अब राधे राधे करने का मतलब भी नहीं समझे तो अब हम क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, 280 ये नीचे गया तो राधे राधे भैया, बाद का बाद में देखेंगे, ठीक है? आज मजबूत है कल रहेगा ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को आप बोलिएगा सर कुछ बढ़िया खरीदारी हुआ होगा, चलिए दिखला देते हैं कौन चीज़ खरीदारी हुआ है, एक बार नज़र मार लेते हैं। देखिए क्या है ना, ईटीएफ में ये इतना ही देखना है, स्टॉक में तो बाप रे बाप, किसका पोजीशन कहाँ है, कौन कब बेच रहा पता ही नहीं चलता है, वो तिमाही जब क्वार्टरली देगा तब पता चलता है। ईटीएफ में तो ये तो पता चलता है ना कि हाँ भाई डेली कितना खरीद बिक्री हो रहा है। तो भाई आज तो टर्नओवर तो बढ़िया रहा जी, 8 करोड़ का टर्न रहा, 8.5 करोड़ से कल से भी बढ़िया रहा, शाबाश। और डिलीवरी पोजीशन भी कल से तो बेटर ही रहा, तो भाई मजबूत है भाई, खराब नहीं बोल सकते, मजबूत है।
तो कल फिर तो मजबूती दिखाना चाहिए इस हिसाब से तो, हैं? इस हिसाब से तो मजबूती दिखाना चाहिए। आज हाई भी बनाया है 1 वीक का, तो हायर हाई बनाया है, लेकिन लो में इसने लीड कर दिया, इसने लोअर लो बना दिया। ये तो हायर हाई बनाया, लेकिन लो में भाई साहब ने लीड कर दिया। ये इतना का लो था ये, हालांकि क्लोजिंग बढ़िया दिया है, लेकिन जो लो में इसने लीड किया ना, यही इसका नुकसान वाला सौदा है। ठीक है, इसीलिए डाउट गहरा गया कि कल तेजी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चलिए, लेवल आपको पता चलिए गया है, बस मजे लीजिए, आधा 1% छोड़ के जो निकाल लीजिएगा, और हम क्या बोले। तो समझ गए होंगे। लेकिन एक तो अच्छी बात है कि पूरे मार्केट की गिरावट में भाई ऑटो तो मजबूत है। बाकी लॉजिस्टिक का कोई ईटीएफ है तो बताइए, देख लेते हैं। तो अब आप बोलिएगा सर जेमिनी से पूछ के बताते हैं, चाहे चैट जीपीटी से, बंधु एनएससी में सर्च करके बताइएगा। समझे? अरे ज्ञान बहुत भाड़ा पड़ा है, ओहो ज्ञान तो एकदम पूरा भाड़ा पड़ा है, चारों साइड में ज्ञान ही ज्ञान है। काम का ज्ञान कोई है ना, वो बताइएगा। तो वो आप मेरे को सिंबल है तो थोड़ा बता दीजिएगा, हम भी देख लेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।